हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम और बरगज़ीदा अनबिया में से एक हैं। कुरान मजीद में उनका जिक्र मुतअद्दिद मकामात पर आया है। आप नबी भी थे और बादशाह भी, और अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नामतों और माजिज़ात से नवाजा था। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई, जो हमद, तस्बीह और नसीहत पर मुश्तमिल एक अजीम किताब है। आइए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम वाक़ियात और माजिज़ात का जिक्र करते हैं, जैसा कि कुरान मजीद और मातबर इस्लामी रवायात से मालूम होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था और आपका निसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से मिलता है। आप बनी इसराइल के कबीला यहूदा से थे। आपका जमाना तकरीबन 1000 कबल मसीह के आसपास बताया जाता है, जो हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के बाद का दौर है। रवायात के मुताबिक आपके वालिद का नाम ईशा यसी था और आप अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे। बचपन में आप बकरियां चराया करते थे और तन्हाई में अल्लाह की इबादत किया करते थे। अल्लाह ताली ने आपको नहायत खूबसूरत और पुरसूज आवाज अता फरमाई थी, जो एक खास नामत थी। इस जमाने में बनी इसराइल पर एक जालिम कौम के बादशाह जालूत का गलबा था। बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। तालूत ने जालूत के खिलाफ जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया। मैदान जंग में जालूत, जो जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर और खौफनाक था, मुकाबले के लिए सामने आया। इसकी हैबत की वजह से कोई भी उसके मुकाबले की हिम्मत न कर सका। उसी वक्त नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो तालूत के लश्कर में शामिल थे, आगे बढ़े। आपके पास न कोई भारी हथियार था और न जरा, सिर्फ एक गोफन, सलंग और चंद पत्थर थे। अल्लाह ताली के फजल से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर जालूत की तरफ फेंका, जो उसके सिर पर लगा और वो मौके पर ही हलाक हो गया। उस अजीम फतह से बनी इसराइल को गलबा हासिल हुआ और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी पूरे लश्कर में मशहूर हो गई। जालूत की हलाकत के बाद अल्लाह ताली ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूत अता फरमाई और बाद में बादशाहत भी उनके स्पर्द की गई। आप बेक वक्त नबी और बादशाह थे, जो बनी इसराइल में एक मुनफरिद मकाम है। आपने अदल व इंसाफ पर मबनी एक मजबूत हुकूमत कायम की। लोगों के मुकद्दमात खुद सुनते और इंसाफ के साथ फैसले फरमाते थे। आपकी सल्तनत में अमन कायम हुआ और दुश्मन कौमें पसपा हो गईं। अल्लाह ताली ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कई अजीम मौजिज़ात अता किए। पहला मौजिज़ा ज़बूर का नुज़ूल। अल्लाह ताली ने आप पर ज़बूर नाजिल फरमाई, जो तस्बीह और अल्लाह की हमद से लबरीज थी। दूसरा मौजिज़ा खूबसूरत आवाज। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तलावत करते तो पहाड़ और परंदे भी अल्लाह की तस्बीह में आपके साथ शामिल हो जाते, जैसा कि कुरान मजीद में ज़िक्र आया है। तीसरा मौजिज़ा लोहे को नरम करना। अल्लाह ताली ने आपके हाथों में लोहे को नरम करने की ताकत अता की। आप लोहे से ज़रहें बनाते थे, जो जंग में इस्तेमाल होती थी, और ये अल्लाह की खास नामत थी। एक मरतबा 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक मुकदमा लेकर आए। एक ने कहा कि उसके पास 99 दम्बियां हैं और दूसरे के पास सिर्फ एक, और वो एक दम्बी भी मुझसे लेना चाहता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मामला सुनकर फौरी फैसला दिया। बाद में अल्लाह ताली ने वही के जरिए बताया कि ये एक आजमाइश थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की बारगाह में रुजुआ किया और तौबा की। ये वाक़या सूरह सौ में बयान हुआ है, जो अनबिया के लिए भी अल्लाह की तरफ मुसलसल रुजुआ की अहमियत को जाहिर करता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शामिल हैं, जो बाद में अजीम नबी और बादशाह बने और आपके जानशीन थे। रवायात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 100 साल के करीब थी। आपकी वफात बैतुल मुक़द्दस में हुई। आपकी पूरी जिंदगी इबादत, अदल, जिहाद और अल्लाह की हमद का अमली नमूना थी। सबक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह पर कामिल तवक्कुल के साथ कमजोर समझा जाने वाला इंसान भी बड़े से बड़े दुश्मन पर गालिब आ सकता है, और ये कि इबादत, सब्र और इंसाफ ही हकीकी कामयाबी की बुनियाद है।